हेलो दोस्तों, माय नेम इज अपराजिता एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 विच इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आपकी जियोग्राफी की बुक से। एंड आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है। सो गाइज यार, लैंड का मतलब हमें पता है ये जमीन, यूटिलाइजेशन का ये वर्ड हम जरा पता करते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है आप एक चीज को, कोई भी रिसोर्स या कुछ भी, इसको बड़े अच्छे इफेक्टिव प्रैक्टिकल वे में यूज करें, मतलब उसका थोड़ा सा भी वेस्टेज ना करें। दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई हैव दिस बॉटल। ठीक है। अब ये बॉटल जैसी भी बनी है, जिस भी प्लास्टिक मटेरियल की बनी है, व्हाटएवर इट इज, सो ये मेरे पास अब आ गई है, तो मैं इसका अब अच्छी तरीके से ध्यान रखूँ, अच्छे से यूटिलाइज करूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एक जूसर भी है, मैं इसको जूसर के उसमें भी माध्यम से यूज करूं, इसके अंदर शेक करके कुछ भी जूस वगैरह बनाऊं। यूटिलाइज करना मतलब कि ये पानी पीने के लिए तो बना है, लेकिन इसका और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। सो गाइज, हमारी पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ऐसी पड़ी हुई हैं और उसका इस्तेमाल हम उस उतने इफेक्टिव वे में नहीं कर रहे जितना कर सकते हैं, और भी मतलब एक्सट्रैक्ट करके इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करना। सो हम बहुत सी पृथ्वी पर बहुत सारी लैंड है गाइज, यू नो गाइज। पानी ज्यादा है बट या लैंड भी है, एंड बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशन में लैंड बटा हुआ है। हम जानते हैं कुछ ऐसा लैंड है जो प्लेन्स के रूप में है। मैंने आपको बताया था ना, प्लेन्स हमारे पृथ्वी पर 43% अवेलेबल है। मतलब वो एरिया जो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सपाट है, उस पर घर बनाया जा सकता है, रोड बनाया जा सकता है। बेसिकली एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा उस पर, क्योंकि वो प्लेन है, सपाट है। फिर मैंने आपको बताया था गाइज, आई थिंक 20 to 25% जो लैंड है वो माउंटेनियस रीजन के लिए कवर हो रखा है, मतलब उस पर सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन बन रखे हैं। और 27% जो लैंड है वो पठारों से भरी हुई है, यानी कि प्लेट्यूज से भरी हुई है। प्लेट्यूज गाइज वो ऐसे पथरीले से, बड़े बड़े पत्थर से बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। सो गाइज, देखा जाए तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि 3 तरीके से लैंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड में। अब इसको थोड़ा और अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं गाइस कि और भी कितने तरीके से क्लासिफाई हो रखा है। तो एक लैंड जो है वो है फॉरेस्ट के रूप में, है ना। ये एक जंगल है, ठीक है, आप इसे फॉरेस्ट कहेंगे, लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो ये फॉरेस्ट, ये जंगल जो उग रहा है वो भी एक जमीन के ऊपर ही उग रहा है ना, एक लैंड के ऊपर ही उग रहा है। सो लैंड जो फॉरेस्ट कवर करता है वो भी बहुत अच्छा खासा है। पहले बहुत ज्यादा था, अब तो काट कूट के हमने उसमें भाई रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह बना दिया। सो एक लैंड यूज होता है जंगल के लिए, जंगल उग रही है उस पे। ठीक है। अब और अलग अलग लैंड देखेंगे हम गाइस कि कौन कौन से, किस किस पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, और आपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। जी हाँ गाइज, ऐसे भी बहुत सी जमीन है हमारी पृथ्वी पर जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे जाके कोई टेक्नोलॉजी निकलती है, या आगे जाके कुछ ऐसा कुछ तरीका निकलता है जिससे भाई बंजर घटिया जमीन को भी हम फिट फॉर कल्टीवेशन बना दे, तो वो अलग बात है। बट अभी के लिए इसको आप कहेंगे बैरन एंड वेस्ट लैंड। वेस्ट मतलब आप जानते हो ना, वेस्ट, कूड़ा फेंक देते हैं ना ऐसे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अरे दूध की थैली निकालो यार, उसमें रोटी डाल के खा लेते, नहीं ना, वेस्ट इज वेस्ट। सो ये वो लैंड की बात हो रही है जिसको आप छू भी नहीं सकते, मतलब दैट्स टोटली वेस्टेड। ओके। बैरन लैंड, काइंड ऑफ यू कैन से दैट इस पे बस इंसान चल सकता है, इस पे खेती नहीं हो सकती है, क्रॉप्स नहीं उग सकते इसके अंदर, जस्ट ये वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। यस, मे बी इसके अंदर घर वगैरह बनाए जा सकते हैं, बट यू कैन से इट्स अ वेस्ट लैंड, नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन। हमारी बात हो रही है कल्टीवेशन की, घर बनाने की बात नहीं हो रही है, इंसानी घर। यहाँ बहुत सारी चीजें बन सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। फिर बी वाला क्या है गाइस, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अब और भी लैंड जो इंसान यूज करता है उसे बोल दिया जाता है नॉन एग्रीकल्चरल यूज का वो लैंड हो जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ हमने वो लैंड को इस्तेमाल करा है इंसानी घर, रोड,
फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब इधर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, इधर फैक्ट्री बनाएंगे, घर बनाएंगे, रोड बनाएंगे। वो लैंड इसके पीछे आ गई, इसके नीचे आ गई, ठीक है। वेस्ट लैंड है हमारी पृथ्वी पर, फॉरेस्ट के नीचे लैंड है, वो भी अकाउंटेबल है। लैंड जो इंसान रोड और फैक्ट्री के लिए यूज कर रहा है वो भी एक लैंड है, ठीक है। रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, फैक्ट्रियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उसके नीचे भी लैंड है। अब हम एक और लैंड की बात करते हैं, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। मैं सोच रहे हो अब यार ये लैंड जो है, जमीन जो है, कितना इंपॉर्टेंट वाइटल रिसोर्स है, कितने अलग अलग तरीकों के लिए इस्तेमाल करता है इंसान इसे। अब यहाँ पे एक और बात होती है, परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये वो जमीन है जिसको एकदम परमानेंट बुक कर दिया गया है जानवरों के चरहाने के लिए, ग्रेज करने के लिए। ग्रेज मतलब कि चरहाना। दिस इज कॉल्ड पैस्चर लैंड, जहाँ पे जानवर चरते हैं, घूमते हैं, इधर उधर लोटे मारते हैं, नहीं लोटे नहीं मारते हैं, इधर उधर चरते हैं, ठीक है, फिर दूध बनाते हैं। इसके बाद गाइस ये एक लैंड हो गई। भाई सोचिए कितना लैंड हमारे इंसान एक एक लैंड को किस किस चीज, वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, रोड बिल्डिंग के लिए, फॉरेस्ट अलग उग रखा है एक लैंड पे। अब ये कौन सा लैंड है भाई? लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स। भाई तो भारी भरकम वर्ड है, चलिए इसे भी समझते हैं यार। मिससेलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स क्या होते हैं गाइस? ये वो जमीन है जहां पे कुछ ऐसे घास फूस, कुछ ऐसे श्रब्स, कुछ ऐसे ग्रोव्स, ट्रीज उग रहे हैं, लताएं उग रही हैं जिनको साइंटिफिक नेम नहीं दे रखा है। अब गाइस जैसे एलोवेरा का एक साइंटिफिक काफी बहुत बड़ा नाम है, एलोवेरा बार्बाडेनिस, पता नहीं क्या ऐसा नाम है, ठीक है। तो इनको कोई साइंटिफिक नेम नहीं दे रखा है, यू कैन से जंगली घास उग रही है, ठीक है। तो ऐसी भी बहुत सारी जमीन है गाइस जहां पे मिससेलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रोव्स उग रहे हैं। ये वो जगह गाइस जहां पे जिसको खेती के लिए इस्तेमाल नहीं करा जा सकता है, रोड बिल्डिंग किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता है। ये वो जमीन है जिसमें बस घास फूस, जंगली घास और जंगली पेड़ पौधे उग रहे हैं जिनको साइंस ने नाम तक नहीं दिया है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं गाइस पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो अभी तक डिस्कवर तक नहीं हुई है, अनडिस्कवर्ड यू कैन से। देयर इज एन आइलैंड गाइस, सेंटिनल आइलैंड कहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, काफी रोमांचक स्टोरी है। वो आइलैंड है जहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप रहता है, बहुत खतरनाक ग्रुप है। इधर कोई इंसान आज तक जा नहीं पाया है, जो भी जाने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु, मतलब मार वार देते हैं वो लोग। दैट ऑल्सो इज एन लैंड, वो भी तो एक लैंड है जहाँ पे वो ट्राइबल रह रही है। लेकिन वो लैंड को कितनी लैंड है, कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसमें क्या उग रहा है, वो तो हम अभी तक ग्रैब नहीं कर पाए ना, साइंस उसे ग्रैब नहीं कर पाया है, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो ऐसी बहुत सी लैंड है जो अनडिस्कवर्ड है, देखा जाए ऐसी बहुत सी लैंड है जो बंजर है, बेकार है, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी लैंड है जो घास फूस उग रही है, फालतू का जंगली घास उग रही है, उसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर सी वाली बात आती है गाइस, कल्ट्रुएबल वेस्ट लैंड। अब ये कौन सी लैंड होती है भाई? कल्ट्रुएबल, ओके। लेफ्ट अंडर अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ये वो जमीन होती है गाइस जिसको एक तरीके से 5 साल के बाद ही आप छू सकते हो, मतलब एक तरीके से छोड़ दिया बिल्कुल, आपकी मर्जी है इस पे एग्रीकल्चर करो या ना करो, लेकिन 5 साल के बाद ही इसको आप छू सकते हो। ये बिल्कुल ऐसी लैंड है कि ऐसी, ठीक है। इसमें बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ी इसको सपाट करने में, इसमें फर्टिलिटी लाने में, ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा मॉइस्चर वगैरह, लेकिन ये लैंड को 5-5, 6-6 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो 5-5, 6-6 साल इस पर कुछ नहीं उगा सकते हो आप। सो इसलिए इसको एक तरीके से वेस्ट ही माना जाता है भाई, 5-5 साल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है ये लैंड, ठीक है। इसके बाद क्या आती है भाई बात आती है फैलो लैंड, यू कैन ऑल्सो से फैलो लैंड, ठीक है। ये कौन सी लैंड है गाइस? ये फैलो लैंड है, वो लैंड, इसको अरेबल लैंड भी कहते हैं, इट्स एन अरेबल लैंड, जहां पे आप इधर भी 5 साल के बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसे बहुत से क्रॉप्स होते हैं गाइस, ऐसे बहुत से फसलें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ, फर्टिलिटी ऑब्जर्व कर लेती हैं जब वो बड़ी हो रही होती हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसी बात है कि
ऐसे करके हम पाइप लगा के ना फर्टिलिटी पूरी चूस लेती है एक लैंड की और फिर वो बड़ी होती है। तो ऐसे भी बहुत से क्रॉप्स होते हैं, यू कैन गूगल इट। तो ये क्रॉप्स इन लैंड पे उगाया जाता है, वो क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। एक सरसों का दाना तक भी एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सब कुछ ही उगाना पड़ता है। सो इन फैलो लैंड पे वो भी उगाया जाता है, वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं और उसके बाद 5 साल के लिए इस लैंड को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? जिससे वापस से मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर और फर्टिलिटी रिस्टोर कर ले वो लैंड, और 5 साल के बाद फिर से उस पर खेती करी जा सके। तो हाँ, यू कैन से ये वेस्ट लैंड नहीं है, ये वो लैंड है जिसको आप 2-3 साल या 5 साल के बाद इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो लैंड है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ये पूरी तरीके से मतलब आप ऐसे कह सकते हो 5 साल के बाद भी इसमें एग्रीकल्चर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इस पे जरूर हो पाएगा। ठीक है, सो देखा जाए अब इसके बाद क्या है, अदर देन करंट फैलो लैंड। अब ये वो लैंड की बात हो रही है गाइस जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है 1 से 5 साल के लिए। ऐसी बहुत सी लैंड है गाइस जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, या तो कल्टीवेशन करिए तो बड़ा वक्त देना पड़ता है उस जमीन को मॉइस्चर फर्टिलिटी रिटेन करने के लिए। बड़ी जल्दी से खत्म हो जाती है उसकी मॉइस्चर, बड़ी जल्दी से फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसी लैंड भी होते हैं गाइस। ठीक है, तो ऐसा होता है ना यार, ये लड़की यार ये तो रेस में जीतती ही नहीं है, बड़ी जल्दी थक जाती है, अरे यार इतना सा खाती है तू, इतना सा पेट है तेरा। ऐसे भी बहुत से लैंड के साथ भी होता है, मतलब 1 बीघा जमीन, मतलब 2 से 3 बोरी चावल उगाई और वो ऐसे थक गया लैंड, अब वो कहता है 5 साल के बाद ही आना, बिल्कुल ऐसी बात है। अब इसके बाद 5वां क्या है, नेट सोन एरिया। ये वो एरिया है या फिर आप कह सकते हो ये वो एग्रीकल्चरल लैंड है जिसके अंदर आप हर साल खेती कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वो सोन एरिया है। सोन का मतलब होता है उगाना, कुछ बोना। ठीक है, सो नेट सोन एरिया मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब ये वो लैंड है जिसके अंदर आप आराम से खेती कर सकते हो। इंसान के लिए हर साल इसके अंदर इस फर्टाइल लैंड पे खेती होती रहती है। ठीक है, सो हमने पढ़ा फैलो लैंड, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मिससेलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव लैंड, फॉरेस्ट, नेट सोन एरिया। बड़ा छोटा टॉपिक था गाइस ये, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात थी। सो नेट सोन एरिया कौन सा एरिया गाइस, जो बिल्कुल फिट बैठता है एग्रीकल्चर के लिए, एकदम मस्त, हर साल इसमें खेती होती है, जमा की खेती होती है। तो ऐसी एरिया हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया जिसको आप बंजर बैरन कह सकते हो, वेस्ट कह सकते हो, 5 साल के लिए छेड़ नहीं सकते हो, 5 से 6 साल के बाद शायद एग्रीकल्चर हो, ऐसे भी बहुत से लैंड होते हैं। ठीक है, सो देखा जाएगा इस बस एक लास्ट पॉइंट मुझे ऐड करना था। आपने देखा होगा कि ऐसा भी बहुत सा लैंड होता है हमारा, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा नहीं देखा, बट मैं गाजियाबाद के साइड रहती हूँ और गाजियाबाद के साइड ना वो है गाजीपुर मंडी के सामने आई थिंक बहुत बड़ा ना कचरे की पट्टी है, वो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा लैंड लेकर बैठी है। सो ऐसी बहुत सी चीजें हैं गाइज जो हमारा लैंड कवर कर लेती है, जमीन ले लेती है। ठीक है, यू कैन डू नथिंग अबाउट दैट। इसके बाद आएगा गाइज टॉपिक लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब भाई हमारे इंडिया की किताबें हैं, इंडिया के बच्चे हैं, इंडिया का जनरेशन है, तो इंडिया के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा भाई, किस तरीके से इंडिया में भाई लैंड पैटर्न चलता है। तो दूसरी वीडियो में मिलते हैं, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और लैंड यूज यार फिर से वीडियो देख लेना, वरना याद नहीं होगा आपको ये छोटा छोटा जो भी बताया ना, क्योंकि 2-2 मार्क्स में आ जाता है। व्हाट इज कल्टिवेबल वेस्टलैंड, व्हाट इज मिससेलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव लैंड। ओके, सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।